हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। जहां आज बड़ा दिन था क्योंकि आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रोहित शर्मा की। और T20 वर्ल्ड कप आप सभी जानते हैं कि बहुत कम वक्त रह गया T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में। ऐसे में अभी 2 दिन पहले ही टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, 15 मेंबर स्क्वाड का ऐलान हुआ है। और उसके बाद आज का दिन टेंटेटिव था कि रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर जो है वो आएंगे और बात करेंगे, उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो कि पिछले 2 दिनों से तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस के और कई जो क्रिकेट के पंडित हैं उनके दिमाग में चल रहे थे कि आखिर यही खिलाड़ी क्यों चुने गए हैं 15 के लिए, और आखिर इनमें क्या स्पेशल देखा गया। और जिन खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया जैसे शुभमन गिल, रिंकू सिंह, आखिर इनको टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो एक एक करके बात करेंगे, बहुत सारी चीजों पर बात हुई है, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस साल T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो है वो भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। उनमें तमाम खिलाड़ियों, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स को मौका दिया गया, एक अच्छी और मजबूत टीम बनाई गई। एक दो खिलाड़ी को अगर छोड़ दें तो बाकी टीम के खिलाड़ी काफी अच्छे और संतुलित नजर आते हैं। बैटिंग पर भी ध्यान दिया गया, गेंदबाजों को स्पेशली स्पिनर्स पर ध्यान दिया गया, 4 स्पिनर ले जाए जा रहे हैं। और इस बीच रोहित शर्मा से जब कहा गया कि भाई अभी आप कप्तानी करेंगे टीम इंडिया की, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए जब आप खेल रहे हैं तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आप खेल रहे हैं, तो उनकी कप्तानी में खेल करके आपको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि अभी आप कप्तान नहीं है तो कोई फर्क आप महसूस कर रहे हैं। इस पर रोहित शर्मा का जो बयान था वो काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा थी मैं कप्तान था और फिर कप्तान नहीं रहा और अब कप्तान बन गया हूं। तो ये एक जीवन का हिस्सा है, उन्होंने कहा इट्स अ लाइफ सर्कल, जो कि आना जाना लगा रहता है, सब कुछ समय के अनुसार होता है। और ये एक शानदार अनुभव है, यानी कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा उनके लिए। और अपने जीवन में उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कई कप्तानों के बीच रह करके एज अ प्लेयर खेल चुका हूं, और उन्होंने कहा मैंने हमेशा वही करने की कोशिश की जो एक खिलाड़ी के तौर पर जरूरी रहता है, और मैंने पिछले 1 महीने में ऐसा करने की कोशिश की। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलने में भी उनको कोई संकोच या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले वो कई कप्तानों की कप्तानी में खेल चुके हैं, चाहे विराट कोहली हो, MS धोनी हो, वो खेल चुके हैं पहले, उन्होंने साफ तौर पर कहा। साथ ही अजीत अगरकर जो कि चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने रोहित को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा भाई रोहित एक शानदार कप्तान रहे हैं। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, इसे T20 का वर्ल्ड कप के बीच में सिर्फ 6 महीने का फासला था, क्योंकि भाई आप सभी को जानते हैं कि भाई अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप हुआ और उसके बाद 6 महीने बाद अब T20 वर्ल्ड कप है। तो ऐसे में हार्दिक के कुछ सीरीज में नेतृत्व दिया गया था T20 में, पहले कप्तान हार्दिक थे, अब रोहित के हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने इन सब चीजों को नकारा और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा भी बेहतर कप्तान है और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए कप्तान बनाए गए, वो उनका फैसला था। इसके अलावा KL राहुल के बारे में जब पूछा गया कि KL राहुल सीनियर खिलाड़ी है, KL राहुल को टीम T20 वर्ल्ड कप में क्यों नहीं लेके जा रही है, क्योंकि KL राहुल फैंस भी इस बारे में जानना चाहते थे। तो KL राहुल के बारे में जब पूछा गया तो उनसे पूछा गया कि भाई पिछले वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन वो 50 ओवर्स फॉर्मेट था, अभी T20 की बात हो रही है। इस पर अजीत अगरकर जो चीफ सिलेक्टर है भाई, वो ये कहते हैं कि KL एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, हम मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर्स पर विचार कर रहे हैं, और इस IPL में KL राहुल ओपन कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और ओपन में अगर आप देखें टीम इंडिया के पास 4-5 ऑलरेडी विकल्प है, विराट कोहली आपके पास है, रोहित शर्मा है, यशस्वी जायसवाल है, फिर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तो टॉप 4-5 आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनको आप नहीं हटा सकते। तो रोहित शर्मा KL राहुल की जगह कहां बनाते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत और संजू सैमसन को भी आपने लिया है, फिर हार्दिक आ जाते हैं, फिर रविंद्र जडेजा आ जाते हैं। तो ऐसे में KL की टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी की जगह बनती है, वो उसी पोजीशन पर खेलते हैं, और वो पोजीशन अभी हमारे पास नहीं है। ऋषभ पंत 5वें नंबर पर भी खेल लेते हैं, संजू सैमसन भी खेल लेते हैं, और उनमें नीचे खेलने में काबिलियत ज्यादा है एज कंपेयर टू KL राहुल T20 फॉर्मेट में। अब आगे बढ़ते हैं। अब शिवम दुबे में पर सवाल आया कि भाई शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में क्यों रखा गया। इस पर ऑलराउंडर शिवम दुबे को लेकर रोहित शर्मा ने यह कह दिया है कि भाई हमारा टॉप ऑर्डर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि विराट कोहली RCB के लिए रन कर रहे हैं, रोहित शर्मा के भी ठीक ठाक रन आ गए हैं इस बार मुंबई इंडियंस के लिए। और इसके अलावा अगर आप देखिए सूर्य कुमार यादव की कुछ एक इनिंग्स है और बेहतर वो कर सकते हैं, यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं राजस्थान के लिए। तो हमारे को मेन जरूरत है मिडिल ऑर्डर में, और हम ये चाहते हैं कि बीच के ओवर में कोई ऐसा पावर हिटर हमारी टीम में शामिल हो जो स्वतंत्र रूप से एज अ फ्रीडम होकर के खेल सके, और उसमें दुबे ने IPL में परफॉर्मेंस दी है। और हमने ये भी कहा था कि IPL जो है कई सारे खिलाड़ियों के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए एक जरिया बनेगा, और यही चीज रोहित शर्मा ने आज बोली कि भाई IPL का परफॉर्मेंस भी मायने रखता है, और हमने कुछ खिलाड़ी IPL के परफॉर्मेंस को देखते हुए टीम में शामिल किए, उनमें शिवम दुबे सबसे पहले नाम आता है। और नो डाउट शिवम दुबे बहुत बेहतर खेले हैं, उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें उठा करके तो 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही भले चेन्नई ने उनका इस्तेमाल इस टूर्नामेंट में किया हो, लेकिन बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने बनाई है, जिसकी वजह से
अब जो है शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है और कई सारे फैंस इससे खुश भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिंकू सिंह को लेकर के, क्योंकि रिंकू सिंह एक ऐसा नाम था जिसको लेकर के उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई 15 तो छोड़िए, प्लेइंग 11 में भी नाम अगर किसी का आएगा तो वो रिंकू सिंह का आएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पिछले साल जून के अंदर उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया और उसके बाद से चाहे वो T20 फॉर्मेट में खेले, चाहे ओडीआई में खेले साउथ अफ्रीका का वो दौरा, या फिर उसके बाद आईपीएल हो। पिछला आईपीएल बहुत शानदार गया था, आपको याद होगा 5 छक्के लगाए थे। और उसके बाद इस आईपीएल जरूर थोड़ा सा उनका हल्का गया है, लेकिन एज अ परफॉर्मर T20 में फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं टीम इंडिया में। MS धोनी के बाद अगर कोई अभी नजर आता है तो वो रिंकू सिंह नजर आते हैं। और इस पर धूम मचाने वाले आईपीएल में रिंकू सिंह को आखिर ट्रैवलिंग रिजर्व में क्यों रखा गया, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इस पर रोहित शर्मा का बयान निकल कर आता है, उनको लगा कि मुझे लगता है कि ये रिंकू की गलती नहीं है, इसमें रिंकू का कोई भी कसूर नहीं है, वह अभी भी हमारे साथ ट्रैवलिंग रिजर्व पर है, यानी कि हमारे साथ जा तो रहे हैं, वो हमारे साथ जा रहे हैं वो वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन हमारे साथ ट्रैवल रिजर्व के तौर पर जा रहे हैं। और उन्हें लगता है कि टीम संतुलन के कारण वो चूक गए हैं, टीम में संतुलन नहीं बन रहा क्योंकि बहुत सारे बैटर्स हैं, बहुत सारे बॉलर्स हैं, और साथ ही वो एक अतिरिक्त स्पिनर को भी टीम में शामिल करना चाहते थे, इसलिए 4 स्पिनर लेकर के जा रहे हैं। आप यूजी चहल देख रहे हैं, आप देखिए अक्षर पटेल को भी आप देख रहे हैं, आप रविंद्र जडेजा को भी देख रहे हैं, तो कुलदीप यादव भी हैं, तो 4 स्पिनर है आपके पास। और इसका कारण जो है उन्होंने अभी नहीं बताया कि 4 स्पिनर क्यों लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिंकू की जगह नहीं बनी। उन्होंने कहा इसका कारण आपको यूएस में पता लगेगा और ये ऑपोजिशन टीम्स के लिए भी एक बड़ा सीक्रेट होगा जो वहीं जाके पता लगेगा। विराट कोहली पर सवाल किया गया कि भाई विराट कोहली के फॉर्म को, विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर के बहुत सवाल खड़े किए जाते हैं। ये हुआ भी है क्योंकि 2022 के बाद से विराट T20 फॉर्मेट में कम खेले हैं। जब खेले तो शुरुआती मैचों में उनका स्ट्राइक रेट कम था। ये भी कहा जा रहा था कि विराट कोहली को शायद T20 वर्ल्ड कप में ना ले जाया जाए, क्योंकि 2022 में जो हार मिली थी उसके बाद यही कहा गया था सिलेक्टर्स की तरफ से कि हम एक नई टीम तैयार करेंगे, एक युवा पीढ़ी को आगे लेके जाएंगे, युवा ब्रिगेड जाएगा जो लीड करेगा टीम इंडिया को। लेकिन ऐसा नहीं है। विराट कोहली आईपीएल के दौरान अपने स्ट्राइक रेट को लेकर हमेशा ट्रोल हुए, लेकिन इस बार उन्होंने बेहतर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी की। इसी को लेकर जब सवाल किया गया तो रोहित शर्मा का यह कहना था कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर कभी भी कोई बातचीत हमारे बीच में नहीं हुई है, ज्यादा सोचने का इस पर कोई मतलब भी नहीं है। दूसरी ओर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर के जब सवाल किया गया कि टीम में चुने जाने को लेकर, इस पर अगरकर जवाब देते हैं, अजीत अगरकर कहते हैं कि जब तक वे फिट और उपलब्ध हैं हम हमेशा हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे, भले ही उनका आईपीएल में किसी तरह का परफॉर्मेंस रहा हो, लेकिन हार्दिक पांड्या को हम अपनी टीम में रखेंगे और इसमें हमें कोई भी दुराए, कोई भी संदेह नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा फैंस को खलती है कि भाई हार्दिक पांड्या आईपीएल में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, एज ए कैप्टन भी उनका बहुत पुअर रहा, एज अ परफॉर्मर भी उनका बहुत खराब रहा, एज एन ऑलराउंडर भी बहुत खराब रहा, क्योंकि गेंदबाजी ज्यादा की नहीं, बैटिंग की तो रन्स नहीं आए। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे से उनको कंपेयर किया जाने लगा था। रिंकू सिंह भी आ गए थे क्योंकि एज अ फिनिशर वो रखे जा रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या की पोजीशन पर भी कई सारे सवाल उठाए गए, तो जिस पर रोहित शर्मा ने और अजीत अगरकर ने जो है बेबाकी से जवाब दिया है। देखिए ये टीम लगभग हमें पहले ही पता थी और 2-3 चेंजेस जो होने थे वो हमें दिख गए हैं। यूजी चहल का इंक्लूजन हुआ है, संजू सैमसन का इंक्लूजन हुआ है, शिवम दुबे का इंक्लूजन हुआ है, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों में केएल राहुल नहीं है, शुभमन गिल है तो रिजर्व में है, आपके रिंकू सिंह है तो रिजर्व में है। और रिजर्व खिलाड़ियों का क्राइटेरिया अलग है। रिजर्व खिलाड़ी तभी टीम इंडिया में शामिल हो सकता है जब कोई प्लेइंग 11 वाला खिलाड़ी या 15 वाला खिलाड़ी कोई इंजर्ड हो और उसकी इंजरी के वहां पर वो रिजर्व वाले प्लेयर को इस्तेमाल किया जाए। और जितने भी रिजर्व खिलाड़ी गए गए हैं उनके साथ में, उनके बदले टीम में वो 15 खिलाड़ी मौजूद है जो उस भूमिका को निभा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि रिजर्व खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले। लेकिन केएल राहुल फैंस, शुभमन गिल फैंस और रिंकू सिंह फैंस ये दुआ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख लास्ट टेंटेटिव डेट है। तब तक आईसीसी को आपको पूरी तरीके से जो चेंजेस करने हैं वो आप कर लीजिए। अगर आपको रिंकू सिंह को लेके आना है, किसी टीम के खिलाड़ी को बाहर करना है तो आप कर सकते हैं। तो 25 तारीख वो डेट है, तब तक टीम इंडिया में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ बदलाव होगा और शायद यही टीम भारत खेलने जाएगी। इसकी प्लेइंग 11 क्या बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि भाई 15 तो सिलेक्ट कर लिया आपने, उसमें 11 कौन से होने चाहिए जो आपको वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। क्योंकि बाकी टीमें आपने देखी होगी, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड बहुत तगड़ा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर लग रही है सर T20 वर्ल्ड कप ना जीत जाए। और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। सभी लगभग टीमों ने अपना स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया है। जो बाकी स्क्वाड नहीं अनाउंस हुआ है उसका भी जानकारी मैं आपको वीडियो के जरिए दे दूंगा। लेकिन आज बड़ा अपडेट यही था कि भाई रोहित शर्मा और अजीत अगरकर अब सामने आए हैं। उन्होंने वो सब खुलासे किए हैं कि भाई क्यों इन खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है और क्यों बाकी जो बचे खिलाड़ी हैं, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे आप रिंकू सिंह को ले लें, उनको बाहर रखा गया। अब सवाल ये आता है कि शुभमन गिल क्यों बाहर है। शुभमन गिल का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने पिछले आईपीएल में 900 से ज्यादा रन बनाए
और मुझे वर्ल्ड कप में नहीं ले जाया गया, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता हूँ जो खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं कि भाई आप अच्छा करिए। तो इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि वो एज अ प्रॉपर बैटर टीम में आते हैं और उनकी पोजीशन को भरने के लिए ऑलरेडी विराट कोहली, रोहित शर्मा है, तो वो वही काम कर रहे हैं जो शुभमन गिल करते हैं। तो फिर उनको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप 3 तो आपके सिलेक्टेड हैं, जायसवाल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। 4 पर आप सूर्य कुमार यादव को खिलाएंगे, टॉप T20 बैट्समैन है। 5 पे आप हार्दिक पांड्या को खिलाएंगे। 6 पे आप ऋषभ पंत को खिलाएंगे या संजू को खिलाएंगे, और ऋषभ पंत के खेलने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो भाई वहां पर आपके रविंद्र जडेजा आ जाते हैं। फिर 8वें नंबर पर आपको स्पिनर लेके जाएंगे, या तो अक्षर पटेल ले जाएंगे या कुलदीप यादव को ले जाएंगे, क्योंकि आप एक बैट्समैन एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि वहां की पिचेस स्लो है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ एक चेक होनी चाहिए। आईपीएल में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर बैट्समैन ज्यादा खिलाए जा रहे हैं। तो T20 फॉर्मेट में अब बैट्समैनों का चलता है जी, जलवा देखने को मिलता है, ऐसे बैट्समैन को ज्यादा तरजीह दी जाती है। बॉलिंग में भी आप देख रहे हैं हर्षदीप सिंह को ले जाया गया, लेकिन चांसेस कम है कि वो खेलेंगे। मोहम्मद सिराज है, लेकिन मोहम्मद सिराज पर मुझे लगता है सवाल क्यों नहीं किया गया। मोहम्मद सिराज पर रोहित शर्मा से सवाल किया जाना चाहिए था कि भाई आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा है, ऐसे में उनका सिलेक्शन होता है और क्या आप उनको प्लेइंग 11 में खिलाना चाहेंगे, कि उनको आपको 15 में रखा है, आपने उनको 15 के अंदर रखा हुआ है, तो वो चीज देखने वाली है। और कई खिलाड़ी हैं जिनके परफॉर्मेंस पर बात होनी चाहिए थी, उनके परफॉर्मेंस पर बात नहीं हुई है और वो सवाल किए जाने चाहिए। खैर T20 वर्ल्ड कप जो कि शुरू होगा 1 तारीख से, जून के महीने में वर्ल्ड कप है, 29 तारीख को ये खत्म होगा। पहले भारत को 5 तारीख को मैच खेलना है, फिर 9 तारीख को महामुकाबला इंडिया का पाकिस्तान से होगा। और 5 तारीख वाले मुकाबले को लेकर के भी सवाल किया गया, तो रोहित ने कहा कि भाई अभी 5 तारीख बहुत दूर है, अभी आप मुझसे सवाल मत कीजिए, जब वक्त आएगा तो आपको बता देंगे कि प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, हम किस सोच के साथ जा रहे हैं, वो तब तय होगा। इस बीच एक कुछ अपडेट्स भी मैं आपको दे दूं, जो इंटरनल अपडेट्स ये है कि टीम इंडिया जो है वो 21 तारीख को ट्रैवल करेगी यूएस के लिए। तो वो यूएस के पहले शुरुआती मैच जो है वो यूएस में होने, और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज में बड़े मुकाबले जो होंगे आपके सेमीफाइनल, फाइनल, वो सब वेस्ट इंडीज में रखे गए हैं। और साथ ये भी देखने वाली बात है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो पहले ही चले जाएंगे, यानी 21 तारीख को ही चले जाएंगे। हालांकि आईपीएल का फाइनल जो है वो 26 तारीख को है, लेकिन बहुत सारी टीमें बाहर भी तो हो रही है। आपकी मुंबई इंडियंस लगभग बाहर हो चुकी है। मुंबई के 4 खिलाड़ी जो है वो टीम इंडिया में खेल रहे हैं। इनमें रोहित शर्मा है, इनमें आपके हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह। पंजाब की टीम लगभग बाहर हो चुकी है। ऋषभ पंत आपके चले जाएंगे, वहां पर टीम के साथ जुड़ेंगे। हर्षदीप सिंह पहले चले जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स भी लगभग बाहर मान के चलिए, उनके कम चांसेस है। अक्षर पटेल, यहाँ से ऋषभ पंत जल्दी चले जाएंगे। तो आपकी टीम के लगभग 10-11 खिलाड़ी तो पहले ही जा रहे हैं, तो वहां जाकर उनको 2 प्रैक्टिस मैच भी खेलने और उन पिचों पर खेलने हैं जो ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई है। पिचेस भी ऑस्ट्रेलिया से, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया से पिचेस जो है वो ट्रक में भर भर के ले जाई जा रही है यूएस के अंदर। वहां पर वो पिचेस को लेयर में दिया जाएगा, ग्राउंड के अंदर लगाया जाएगा। ग्राउंड अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, तैयार हो रहा है, लेकिन बहुत जबरदस्त काम वहां पर तेजी से चल रहा है। और वो पिचेस को स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से बनवा करके ले जाया जा रहा है, वहां पर जड़ा जाएगा। और उसके बाद फिर 2 प्रैक्टिस मैच जो है टीम इंडिया को वहां पर खेलने हैं, और वहां पर आप अपना टेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि 21 को पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत बड़ी है। अमेरिका आपको जाना है, अमेरिका पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 दिन का वक्त लगता है। लंबी फ्लाइट होगी, हालांकि चार्टर्ड फ्लाइट्स मिलेंगी, आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगे आपके इंडियन प्लेयर्स। फिर भी 1 से 1.5 दिन लगेगा। 21 को चलेंगे, 22 में पहुंचेंगे, फिर शायद 23-24 से वो प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस मैच होंगे। वहां पर आप अपने 15-17 जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनको ट्राई करेंगे। रिजर्व प्लेयर्स को भी शायद आप मौका दे सकते हैं वहां पर नेट प्रैक्टिस के दौरान। वहां पे आप तय करेंगे कि भाई हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि आप ऐसी कंडीशंस में खेल रहे हैं जिसमें आप पहले नहीं खेल चुके, तो वहां का वेदर बिल्कुल डिफरेंट होगा, वहां की पिचेस बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो उस लिहाज से टीम जो है वो तैयार की जाएगी कि रोहित शर्मा क्या कॉल लेते हैं, कि एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है या एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना है। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। और ये T20 वर्ल्ड कप बहुत जरूरी है, क्योंकि रोहित शर्मा का ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, विराट कोहली का ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। पिछला T20 वर्ल्ड कप जब गुजरा था तो कहा जा रहा था कि शायद ये संन्यास ले लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा के स्टेटमेंट्स आए कि नहीं, मैं और खेलूंगा T20 वर्ल्ड कप को लेकर के भी उन्होंने कहा कि मैं एक और 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेल सकता हूं, जो 2027 में साउथ अफ्रीका में होगा। लेकिन आसान नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आप उठा के देखें तो भाई बहुत धाकड़ खिलाड़ी हैं। और ऑस्ट्रेलिया की चीजों से, टीम से सीखना चाहिए भारत को, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने पैट कमिंस को कप्तान नहीं बनाया, मिशेल मार्श है उनके कप्तान T20 वर्ल्ड कप में। ऐसा क्यों ऑस्ट्रेलिया करता है? ये एक विनिंग मेंटालिटी होती है ऑस्ट्रेलिया में, कि भाई आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप जिता दिया। अभी देखिए SRH के लिए पैट कमिंस कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं बनाया गया कप्तान। कप्तान दूसरा बनाया है, ताकि गेम टैक्टिक्स होती है कि सामने वाली टीम को पता है कि पैट कमिंस क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कप्तान ही चेंज कर दिया। उनके खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है, स्टीव स्मिथ को लेकर के आ गए अपनी टीम में। अनुभव भी, एक्सपीरियंस भी है, नए खिलाड़ी भी हैं, तो बहुत जबरदस्त और बहुत ही तगड़ी टीम नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की। और ये भी जीत सकते हैं वर्ल्ड कप, हु नोज, बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं इनके पास।
लेकिन टीम इंडिया का ये सफर कैसा रहेगा T20 वर्ल्ड कप का, वो तमाम जानकारियां आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो चैनल को जी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। आपके जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। तमाम वर्ल्ड कप से जुड़ी जानकारियां जो है वो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। स्पेशल स्टोरीज भी करूंगा, IPL में भी यह चल रहा है उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो बड़ी अपडेट जो थी कि हार्दिक की कप्तानी में खेलकर रोहित को कैसा लगा वो उन्होंने बताया। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट पर जो सवाल उठते उस पर उन्होंने कह दिया कि भाई हम इनकी स्ट्राइक रेट पर बात ही नहीं करते हैं, ये तो बाहर मीडिया पर बातचीत होती है, हमारा स्ट्राइक रेट से कोई लेना देना नहीं, हमारा तो एक्सपीरियंस से लेना देना है। और विराट कोहली के पास वो एक्सपीरियंस है जो टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी के पास नहीं है। और विराट फॉर्म में भी जबरदस्त चल रहे हैं, पहले कुछ मैचों में तो ऑरेंज कैप होल्डर थे। तो रोहित ने कहा था उस पर हम संदेह नहीं करते। और वो बात याद आती है 2022 की, जब विराट कोहली से सवाल किया गया था कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, आप क्या कर रहे हैं। तो उस पर विराट कोहली ने हंसते हुए जवाब दिया था कि इस पर क्या बोलना है, कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है और ये सब डिस्कस नहीं होना चाहिए। तो वो जो बॉन्डिंग है, वो जो फ्रेंडशिप है विराट और रोहित की, वो कमाल की है। तो वो दोनों को जो सपोर्ट करते हैं वो बहुत कमाल का है। तो विराट पर जवाब दे दिया। रिंकू सिंह का कह दिया कि भाई वो बहुत काबिलियत वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी अभी जगह नहीं बनती है, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर जाना चाहते हैं जो कि अमेरिका के पिचेस पर बहुत प्रभाव डालेगा, और वो हम अभी खुलासा नहीं करेंगे, वहां जाके करेंगे। शुभमन गिल के बारे में उन्होंने यही कहा कि भाई वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी हमारे पास बैटिंग में वो जगह नहीं बन रही है। KL राहुल पर उन्होंने कहा कि अजीता करके ने बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, मैच विनिंग प्लेयर हैं, लेकिन अभी क्या है उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस नंबर पर वो खेलते हैं वहां पर हमारे पास ऑलरेडी ऋषभ पंत, संजू सैमसन है जो T20s में उनसे कई गुना बेहतर है। तो ये था जी आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसका इंतजार किया जा रहा था। तमाम इंडियन मीडिया और साथ ही क्रिकेट फैंस भी इंतजार कर रहे थे कि क्या निकल कर आएगा, क्यों रिंकू सिंह को क्यों नहीं लिया गया, शिवम दुबे को क्यों इंक्लूड किया गया, ओपन कौन करेगा, रोहित करेगा, विराट करेंगे, यशस्वी करेंगे। ये सब आपको पता चलेगा जब प्रैक्टिस सेशन शुरू होंगे, प्रैक्टिस मैचों में जब टीम इंडिया खेलेगी, और उसके बाद फिर जब प्लेइंग 11 तैयार होगी वहां आपको पता लगेगा। लेकिन आप मान के चलिए कि यशस्वी और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे और विराट कोहली नंबर 3 पर खेलेंगे, क्योंकि नंबर 3 पर उनके रिकॉर्ड्स बहुत शानदार हैं। फिर 4 पर आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव को, 5 पे आप हार्दिक पांड्या को देखेंगे, 6 पे आप ऋषभ पंत को देखेंगे, 7 पे आप रविंद्र जडेजा को देखेंगे, और उसके बाद 8 पे या तो आप अक्षर पटेल को खिला सकते हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये रिंकू सिंह का थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों नहीं कर पाते, करते हैं तो कम करते हैं गेंदबाजी। फिर 9वें पर आप अपने जसप्रीत बुमराह को ले जाइए, 10वें पे आप सिराज को रख लीजिए, 11वें पे आप कुलदीप यादव, जो मुझे लगता है वो आएंगे इस कंटेंशन में। हालांकि रवि बिश्नोई का डिस्कस नहीं हुआ, रवि बिश्नोई जो कि सबसे आगे चल रहे थे एज अ स्पिनर के लीड में, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करके यूजी चहल को लाया गया। लेकिन कंपेयर करेंगे तो यूजी चहल कई गुना बेटर नजर आते हैं, और मुझे लगता है कि लेकिन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये बड़ा सवाल है। ये कप्तान और कोच की सोच होगी कि ले जा तो रहे हो आप, खिलाओगे आप संजू सैमसन को, खिलाओगे आप यूजी चहल को, जिन्होंने रिकॉर्ड्स में बरसात लगा रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगी 11 टीम प्लेइंग 11 में, कौन से वो खिलाड़ी होंगे, वो कमेंट बॉक्स में आप अपनी टीम भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये बातचीत, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस लेकर के मैं आगे भी आता रहूंगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।